अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एडू मेंटोर। आज की क्लास में हम स्टडी करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम एयर इनटू ग्लास एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? ये होती है द बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का बेंड होना। और ये लाइट कब बेंड होगी? व्हेन इट पासिस फ्रॉम एयर इनटू ग्लास, जब हवा से लाइट ग्लास में जाएगी तो उस टाइम ये लाइट जो है वो बेंड हो जाएगी, यानी अपने रास्ते को तब्दील करेगी। और इसी तरह अगर वाइस वर्सा का मतलब ये है कि एयर से ग्लास में जाने पर भी और ग्लास से एयर में जाएगी तब भी वो अपने रास्ते को चेंज करेगी, यानी बेंड होगी। तो इस बेंडिंग ऑफ लाइट को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए इसको डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करते हैं। फर्ज करते हैं कि ये हमारे पास ग्लास है और यहाँ से हमारे पास एक रोशनी की रे आती है। तो जब ये सरफेस से टकराएगी तो टकराने के बाद ये बेंड हो जाएगी, और ये जो बेंड होती है ये इस नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। जब ये एयर से ग्लास में जाएगी तो ये बेंड होगी, यानी रिफ्रैक्ट होगी। और ये जो रिफ्रैक्ट होती है ये उस पॉइंट के ऊपर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये उस नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। ये जो रे आ रही है इसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे, और इस वाली रे को हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे, यानी कि ये रिफ्रैक्ट हो गई है। इसी तरह जब ये ग्लास से बाहर जाएगी, हवा में दोबारा जाएगी, तो इस टाइम भी ये रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन इस टाइम जो इसकी रिफ्लेक्शन होगी वो इस नॉर्मल से दूर की तरफ होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो है वो नॉर्मल की तरफ हुई है। यहाँ से सीधी जाना था उसने, सीधा जाने की बजाय उसने इस नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा मुड़ गई। और इसी तरह यहाँ पर देखें तो ये सीधी यहाँ पे आ रही थी, लेकिन ये नॉर्मल से दूर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, रिफ्रैक्ट हो जाती है। कंप्लीट डायग्राम को हम देखें तो वो इस तरह से बनेगी। यहाँ पर हमारे पास रे जो है वो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसी तरह ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये होती है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के जैसे हमने रिफ्लेक्शन के लॉज पढ़े थे, इसी तरह रिफ्रैक्शन के भी दो लॉज होते हैं। पहला है जी द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, यानी नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे तीनों जो हैं वो एक ही प्लेन पर होने चाहिए। और दूसरा लॉ जो था वो है द रेशो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई जो है उसका अगर हम साइन ले लें एंड द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर था उसका भी साइन ले लें, और फिर इन दोनों की हम रेशो लें तो वो हमेशा इक्वल होती है, वो हमेशा कांस्टेंट होगी, और उस कांस्टेंट को हम कहेंगे n। तो अगर हम इंसिडेंट एंगल का साइन लें और रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन लें और फिर इन दोनों की रेशो लें तो वो रेशो हमेशा सेम होती है। जैसे कि यहाँ पर हमने ली है कांस्टेंट होती है, ये साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, वो हमेशा कांस्टेंट होगा, और वो कांस्टेंट बराबर होता है n के। और इसका एक स्पेशल नाम होता है, वो हम देखते हैं, स्नेल्स लॉ। स्नेल ने क्या कहा था कि द रेशो साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, यानी साइन आई और साइन आर की रेशो जो होती है इज नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम।
तो वो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, पहले मीडियम के लिहाज से। मिसाल के तौर पर अगर लाइट जो है वो एयर से ग्लास में जा रही है तो साइन आई और साइन आर अगर हम लेंगे तो ये दूसरे मीडियम यानी ये गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा हवा के हिसाब से। तो इसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। और ये इक्वल होता है साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू एन, जो कि हमने ये सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में भी बात की है। अब हम देखते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम है। कहते हैं जी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज कॉज्ड बाय द डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंस मीडिया। तो ये जो रिफ्रैक्शन होती है वो किस वजह से होती है? वो होती है स्पीड ऑफ लाइट का डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होने की वजह से। मतलब एयर के अंदर जो है वो स्पीड ऑफ लाइट कुछ और होती है, ग्लास के अंदर कुछ और होती है, और पानी के अंदर लाइट की स्पीड जो है वो कुछ और होती है। हम देखते हैं कि मिसाल के तौर पर स्पीड ऑफ लाइट जो है वो एयर के अंदर वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, लेकिन जब वो ग्लास में जाती है तो वो कम हो जाती है और वो हो जाती है 2.3 × 10⁸। और इसी तरह जब वो पानी में जाएगी, लाइट पानी में से ट्रैवल करेगी तो वो और ज़्यादा कम हो जाती है और वो हो जाती है 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इस वजह से जो रोशनी है या जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट हो जाती है। To describe the change in the speed of light in a medium, we use the term index of refraction or refractive index. तो ये अभी हम देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और या फिर इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, ये दोनों एक ही चीज़ हैं, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम कहते हैं n ऑफ अ मीडियम, इज द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट c इन एयर टू द स्पीड v ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं c के साथ, और किसी मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं v के साथ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं n के साथ। तो अगर हमने किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो तो हम रेशो लेते हैं। किसकी रेशो लेते हैं? द स्पीड ऑफ लाइट की इन द एयर, हवा में स्पीड ऑफ लाइट की, और उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट की रेशो को हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मिसाल के तौर पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। जिस भी मीडियम का हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना होता है उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट, और उसके ऊपर हम डिवाइड करेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को। सिंबल्स की फॉर्म में अगर हम लिखें तो ये बन जाता है n इज इक्वल टू c/v। हमने देखा कि n जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर होता है, और v जो है वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो ये c/v का मतलब होता है रेशो, इसको हम डिवाइड भी कहते हैं और ये रेशो भी होता है।